नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्पायर डिजिटल न्यूज। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर आज जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिला स्तर पर गरिमामय तरीके से मनाया गया। यह मतदाता दिवस पिछले 11 वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चुनाव कार्मिकों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना, साथ ही नव पंजीकृत मतदाताओं को सम्मान देकर लोकतंत्र से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान उन चुनावी कार्मिकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। इसके साथ ही हाल ही में मतदाता बने नए मतदाताओं को भी सम्मानित कर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के संदेश को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। निर्वाचन आयोग का संदेश है कि मतदाता प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुद्ध, सुचित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यह भी विशेष रूप से बताया गया कि धौलपुर जिले ने निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिले के लिए यह गर्व का विषय है कि धौलपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, जो पूरे जिले के लिए सम्मान और गौरव की बात है। आज नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज जिला स्तर पर मनाया गया है। इसमें ये मतदाता दिवस पिछले 11 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी अपने चुनावी कार्मिक है, उनके जो कार्य किया है, जो अच्छे वर्कर हैं, सभी वर्कर हैं, उनको सम्मानित किया जाना, उनको प्रोत्साहित किया जाना। जो नए मतदाता हैं, जो बने हैं भी, उनको सम्मानित किया जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का जो संदेश है कि मतदाता प्रक्रिया शुद्धता, शुचिता और बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता रहे, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आज ये मतदाता दिवस मनाया गया है। इसमें आपको मैं यहाँ भी विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आज धौलपुर जिले ने जो उल्लेखनीय प्रगति करी है, पूरे राज्य में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मतदाता दिवस पर राज्य स्तर पे सम्मानित किया गया है, जो एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही सगी मां को ईंटों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि घटना 21 जनवरी की है। मृतका के परिजन विजय सिंह ने मामले को लेकर राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि संजय ने अपनी मां सोंदेई पत्नी स्वर्गीय किशन सिंह निवासी गांव बसई घियाराम की दिनांक 21 जनवरी 2026 को सुबह करीब 6 बजे के आसपास ईंटों से पीट कर हत्या कर दी। थानाधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और मृतका सोंदेई की हत्या के प्रकरण का खुलासा कर आरोपी संजय पुत्र स्वर्गीय किशन सिंह निवासी गाँव बसई घियाराम को मुखबिर की सूचना पर पिनाहट तिराहा राजाखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया न्यायालय में पेश किया गया है। बसई घियाराम वाले मामले में दिनांक 21 जनवरी को घटनाक्रम हुआ था। सुबह लगभग 6:30 के आसपास एक खबर मिली थी कि सोंदे एक महिला की किसी ने मृत्यु कारित कर दिया। मौके पे पहुंचे तो वहां उसकी शिनाख्त हुई कि सोंदेई नाम की एक महिला है, जिसके खुद के ही बच्चे संजय ने उसकी ईंटों से और आक्रोशित होकर के और सिर पे बार बार वार करने से और उसकी मृत्यु कारित कर दी, जिस पर हमने तुरंत एफएसएल टीम को बुला करके वहां से साक्ष्य कलेक्शन किया और उस संकलन के बाद में फिर हमने अनुसंधान के बाद में इसको आरोपी संजय पुत्र स्वर्गीय किशन सिंह को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद गिरफ्तारी डाल करके अभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह कराकर उनको जेल दाखिल करा दिया और उसने अपने कबूलनामे में बात शायद स्वीकार की है कि हाँ, मैंने मेरी माँ को मारा है। और उसके संबंध में और भी अभी तफ्तीश जारी है और दूसरे एंगलों से भी हम ये चीज देख रहे हैं कि कहीं कोई और मामला तो नहीं है। हालांकि अभी तक के मामलों में ये चीजें पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसके अलावा किसी और चीज का या किसी और तरीके से कोई वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। आरोपी द्वारा ये सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया। सर, कोई इसमें प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला दर्ज कराया है? जो प्रॉपर्टी की कहानी चल रही थी कि उसकी महिला के नाम से ज्यादा प्रॉपर्टी थी उसकी, इसीलिए इसकी हत्या की गई। नहीं, ऐसा तो अभी इस एंगल से हम, हालांकि मृतका की बेटी ने, सीमा ने, बाद में एफआईआर होने के बाद अपनी तरफ से एक प्रवाद दिया था जिसको हमने जांच में शामिल कर लिया है। उसमें भी हम ये एंगल देख रहे हैं कि वो जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में अनुसंधान किया जा रहा है कि परिवारजनों के द्वारा या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना को कोई अंजाम तो नहीं दिया गया। अभी तक इस मामले में
इस तरह की चीजें अपेक्षित आई नहीं है कि भाई इस तरह की चीजें कोई परिवारजन या हितवत व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। धौलपुर देशव्यापी इंडियन स्कीमर गणना कार्यक्रम के तहत धौलपुर में इंडियन स्कीमर पक्षी की गणना की गई। यह गणना पहली बार नेशनल हिस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया एवं बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से राजस्थान वन विभाग के अंतर्गत संपन्न हुई। इंडियन स्कीमर एक नदी आश्रित पक्षी प्रजाति है जो अपनी अनोखी भोजन विधि के लिए जानी जाती है। यह पक्षी उड़ते हुए पानी की सतह पर अपनी लंबी निचली चोंच से मछलियां पकड़ता है। राजस्थान में यह प्रजाति केवल धौलपुर जिले में ही पाई जाती है, जहां चंबल नदी के रेतीले टापुओं और तटों पर इसका बसेरा है। यह गणना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की गई, जिसमें राजघाट, अंडावा, पुरैनी, डांग बसई और मुरौली जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। गणना के दौरान कुल 51 इंडियन स्कीमर दर्ज किए गए। गणना में वन विभाग के अधिकारी, अनुभवी स्वयंसेवक एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिभागियों द्वारा अपने अवलोकन ई-बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए। पिछले कुछ वर्षों में आवासीय क्षेत्रों में कमी और मानव गतिविधियों के कारण इंडियन स्कीमर की संख्या में गिरावट देखी गई है। इसे देखते हुए वन विभाग द्वारा संरक्षण एवं जन जागरूकता के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस गणना ने एक बार फिर इंडियन स्कीमर जैसी दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। राजस्थान वन विभाग द्वारा बीएनएचएस एवं बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से धौलपुर जिले में इंडियन स्कीमर पक्षी का गणना का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें चंबल नदी के विभिन्न स्थानों पे 5 स्थानों पे जैसे राजघाट, अडवा, पुरैनी, बसे, डांग पे स्कीमर की गणना का कार्यक्रम किया गया। गणना में धौलपुर के स्थानीय वॉलंटियर और पक्षी विशेषज्ञों को जोड़ा गया। उन्होंने अपने कैमरों के द्वारा उनको रिकॉर्ड किया एवं ई-बर्ड ऐप पे उसको अपडेट किया, जिसका डेटा अभी 51 के करीब बर्ड्स की काउंटिंग आई है, जिसको हम और आगे भी इसको अभी देख के इसको अपडेट करेंगे। धौलपुर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित पार्किंग में टेम्पो चालकों के लिए समझाइश अभियान चलाया गया। इस अभियान में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने टेम्पो चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। परिवहन निरीक्षक ने टेम्पो चालकों से कहा कि वे नगर परिषद के निर्धारित परमिट क्षेत्र में ही टेम्पो का संचालन करें। परमिट क्षेत्र से बाहर टेम्पो चलाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि परमिट क्षेत्र से बाहर टेम्पो चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी समाप्त हो सकती है। उन्होंने टेम्पो चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि सड़क पर कोई घायल व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाकर गुड सैमरिटन बने। इस दौरान टेम्पो चालकों ने अपनी भी समस्याएं रखी। उन्होंने शहर में पार्किंग व्यवस्था की कमी, टेम्पो संचालन में आ रही दिक्कतें, रूट निर्धारण, रेट तय करने और रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में बताया। अभियान के दौरान परिवहन निरीक्षक द्वारा टेम्पो पर यातायात नियमों से संबंधित स्टिकर भी लगाए गए। धौलपुर श्री हनुमान सेवा समिति के 2 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समिति द्वारा वार्षिक महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शोभाबाई जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को मेहनत, अनुशासन और संस्कारों के महत्व के बारे में बताया तथा समिति के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य समाज में शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। हनुमान सेवा समिति की तरफ से 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ एक ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों का जो 10th क्लास में 90+ अंक प्राप्त कर चुके हैं, जो 12th क्लास में 90+ अंक प्राप्त कर चुके हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और धौलपुर में जितनी भी गौ सेवा समिति हैं, जितनी भी समाज में अच्छे नेक कार्य करने वाली समितियां हैं, वो यहाँ आके अपना सम्मान प्राप्त कर रही हैं। जिन जिन महानुभावों ने अच्छे कार्य किए हैं, देश के लिए, समाज के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं, उन लोगों के लिए सम्मान किया जा रहा है। और एक डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे बच्चों के द्वारा की जा रही है, उसमें बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं, मोमेंटो दिए जा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई की जा रही है। और यहाँ समाज के सर्व समाज के लोग पधारे हुए हैं और ये हनुमान सेवा समिति की समस्त टीम है, वो अपने पूरे तन मन धन से पूरा कार्य कर रही है और सभी बच्चों को
अच्छा उम्दा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कामना कर रही है। उनके लिए पूरी मेहनत से, लगन से, सामर्थ्य के साथ अपना काम कर रही है और आगे करती रहेगी। प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजन यहाँ होते रहेंगे, चलते रहेंगे, समाज आता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे। जिन जिन बच्चों को प्रतिभा लेके आएंगे उनको हम हमेशा प्रतिवर्ष सम्मानित करते रहेंगे। धन्यवाद।